आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का बेसिक बता रहा हूं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर आपके ऑल्दो क्लास 11th के सिलेबस में है, एज वेल एज कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेते हैं, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, जनरल एग्जामिनेशन हो, जेई हो, हर एग्जामिनेशन में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अपना एक रोल होता है। और ये चैप्टर बिल्कुल कॉमन सेंस का चैप्टर है एंड आप मुझसे हमेशा सुनेंगे इस चैप्टर में मैं बोलूंगा कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों में बहुत अच्छी कॉमन सेंस होगी। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है ये हम समझेंगे। उसके पहले हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स जान लेने चाहिए मैथमेटिक्स में। जैसे सबसे पहले जो टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है विच इज फैक्टोरियल। सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे इसका नोटेशन क्या लिखते हैं? अगर हमने ये लिखा विच इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विच आप लोगों ने इंग्लिश में ऐसा यूज किया होगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हुआ n फैक्टोरियल और दिस, जहां पे n किससे बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसको बिलोंग करेगा? इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n फैक्टोरियल का बेसिकली मतलब क्या होता है? तो अगर n फैक्टोरियल की बात कहते हैं तो इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n फैक्टोरियल मतलब इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मतलब क्या आ जाएगा? ये n से पहले कितना? n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन। अगर आप स्टार्ट में करोगे तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या मिलता है आपको? n माइनस वन एंड सो ऑन अप टू 3 to 1। इट इज n फैक्टोरियल। जैसे अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे कि भैया 2 फैक्टोरियल का वैल्यू बताओ, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब आपको सिंपली क्या कहना है? पहले दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा? फर्स्ट दो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 एंड 2। तो ये क्या मिलेगा आपको? 2 into 1 इट इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अगर आपसे 3 फैक्टोरियल पूछा जाता तो 3 फैक्टोरियल की बात होती तो आप क्या लिख देते हैं इसे? 3 into 2 into 1 विच इज 6। 4 फैक्टोरियल होगा तो इसे क्या लिखिएगा? 4 है ना, तो 4 3 2 1, मतलब ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 24। 5 फैक्टोरियल है, कितना लिखोगे? 5 4 3 2 1 इज इक्वल्स टू 120। 6 फैक्टोरियल है तो 6 5 4 3 2 1 इज इक्वल्स टू 720। ऑल्दो आप अगर आपके अंदर है वैसी कैपेबिलिटी है तो आप इसको चाहो तो जहां तक आप लर्न कर सको। ऑल्दो हमें इसे मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इस टाइप से कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लॉजिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो इसके आगे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट हम जो करेंगे हम इसी फॉर्म में लेके चलेंगे कि हम इसको बहुत ज्यादा आगे तक याद नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अब आपसे कोई पूछे 100 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हुआ, 11 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बट वो वैल्यू याद हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं भी याद रहा तो हमें कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम n फैक्टोरियल की बात करते हैं तो n फैक्टोरियल हमने क्या लिखा है? यहां आप देख रहे हो n है, n माइनस वन है, n माइनस टू है, n माइनस थ्री है एंड सो ऑन 3 2 1 है। अब देखिए मैंने अगर इसको ढक दिया, मैंने किसे ढक लिया? n को, तो अब जो आपको यहां तक दिख रहा है इट इज n माइनस वन नेचुरल नंबर। n माइनस वन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर, तो उनके प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस वन फैक्टोरियल। तो आप समझ रहे हो n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। अब आपने कहा कि हम इन दो को ढक लेते हैं, बिल्कुल ढक सकते हैं आप। तो अब कितने नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो गया? पहले n माइनस टू का, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? n माइनस वन कीजिएगा तो इधर कितना आ जाएगा? n माइनस टू फैक्टोरियल। समझ रहे हैं इसे? सिमिलरली आप इसे चाहिएगा तो क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल को n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन n माइनस r, अगर आप ले लेते हैं क्या? n माइनस r प्लस वन कर लेते हैं। देन इसकी बात क्या आएगा? बहुत ध्यान से समझिएगा। ये टर्म मैंने क्या लिख दिया? n माइनस r प्लस वन।
तो अगर आप इस टर्म पे गौर फरमाओ तो बेसिकली इट इज n माइनस r माइनस 1 है। समझ रहे हो? ब्रैकेट खोलोगे तो ये n माइनस r प्लस 1 होगा, मतलब इसी फॉर्म में आ गया ना। यहां 1 है तो ये 2 होता है, तो इसके जस्ट बाद आप लोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? इट इज n माइनस r फैक्टोरियल। इट इज n माइनस r फैक्टोरियल। होपफुली आप लोग ये समझ रहे हो। तो ये क्या मिला आपको? n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, मैं एक बार और लिख लेता हूं इसको अच्छे से सो दैट आप इसको समझो। इनटू क्या आ जाएगा? n माइनस r फैक्टोरियल। ये क्या हुआ? फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हुआ। अगेन आई रिपीट कि आपको ये जरूरी नहीं है कि आप 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल की वैल्यूज को याद रखो। आपको ये पता होना चाहिए कि 10 फैक्टोरियल अगर किसी ने पूछा तो मतलब क्या कहिएगा? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। देखिए मैंने आपको पहले फैक्टोरियल बताया, अब फैक्टोरियल का यूज है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो मैं सबसे पहले ये आपको बार बार बोल रहा हूं, चैप्टर इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दो वर्ड है। तो इनका मतलब क्या होता है? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा यहां जो मैं आपको समझा रहा हूं मतलब इस तरीके से कर रहा हूं सो दैट इसको हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में फॉर्मुलेट करते चले, सो दैट बच्चे इसे देखें और आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, हर तरीके के क्वेश्चंस को। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम होती है तो आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे जरिए हैं हमसे जुड़ने के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हमें कुछ भी पूछना हो तो आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में दो वर्ड जो परमुटेशन है, परमुटेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। इसका मतलब हम लोग लेते हैं अरेंजमेंट, परमुटेशन का मतलब। और कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। अब आप पूछोगे अरेंजमेंट और सिलेक्शन क्या होता है? तो मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट का मतलब हुआ कि अगर ऑर्डर मैटर करता है, जैसे अगर मैंने आपको दो लेटर लिख के दिया ए बी, ठीक है। अब इसे हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं बी ए। तो ए बी एंड बी ए को अगर आप अलग अलग ट्रीट कर रहे हो तो हम कहेंगे कि इनका आपस में ऑर्डर मैटर कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ए और बी के पोजीशन को बदलने से अगर आपको एक नया कुछ मिलता है अरेंजमेंट, एक नई अरेंजमेंट मिलती है तो हम कह रहे हैं कि उनका ऑर्डर मैटर करता है। तो परमुटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि इनके अरेंजमेंट को देखते हैं। परमुटेशन में हम लोग क्या करेंगे? ये देखेंगे कि हम चीजों को अरेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, कि इन हाउ मेनी वेज 5 boys can occupy 3 chairs. In how many ways can 5 boys can occupy 3 chairs? Now, दो चैप्टर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इन दोनों चैप्टर में हमें बहुत फेयर करने का मतलब है कि हमें बहुत आइडियल होना पड़ता है, हम बहुत आदर्शवादी हो जाते हैं। जैसे इन जनरल क्या होता है, मैंने आपको कहा कि 5 लड़के हैं, बिठाना है कितने चेयर पे? 3 चेयर पे। पांचों दोस्त होंगे, तीनों चेयर को एक साथ चिपका के बैठ जाएंगे, वो नहीं करना। हमें क्या करना है? आइडियल है, वी आर आइडियल पर्संस। तो हम एक चेयर पे एक ही पर्सन को बिठाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 चेयर है और लड़के कितने हैं? 5। तो 3 ही लड़के बैठेंगे, 2 लड़के खाली रह जाएंगे, मतलब खड़े रह जाएंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि अगर हम चेयर्स की बात करें तो अपने पास चेयर्स कितने हैं? फर्स्ट चेयर हुआ, सेकेंड चेयर हुआ और थर्ड चेयर हुआ। वी हैव 3 चेयर्स, ठीक है। अब आप समझना पहले चेयर के लिए कितने बच्चे अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप पहले चेयर की बात करते हो तो पहले चेयर पे बैठने के लिए कितने बच्चे हैं आपके पास? 5। तो इस वाले प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5। फिल करने का मतलब वहां पे कौन कौन बैठ सकता है? तो पांचों में से कोई भी लड़का बैठ सकता है। तो यहां अपने पास चॉइसेस जो हैं, इट इज 5 वेज। वे समझ रहे हो? उसके बाद अगले के लिए एक लड़का तो यहां बैठ गया, अब अगले के लिए अपने पास कितने चॉइसेस बचे? 4 वेज। उसके अगले के लिए कितने बचे अपने पास? 3 वेज। तो हम देखेंगे तो दिस इज द टोटल पॉसिबिलिटी।
अब डिपेंड कर रहा है यहां कौन बैठ रहा है, ये मैटर कर रहा है ना कि इधर जो बैठ गया वो यहां नहीं आएगा, यहां कौन बैठेगा, तो यहां जो दो लड़के बैठ गए हैं वो यहां नहीं बैठेंगे, तो यहां जो बैठ रहे हैं वो पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो जब डिपेंड करता है तो वी डू मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा ये आएगा कितना, 5 4 3, दैट इज 5 4 जा कितना 20, 3 जा 60 वेज। मतलब कितने तरीके से बिठाए जा सकते हैं, 60 वेज। अब इसी को अगर हम जनरलाइज फॉर्म में करें, इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में करें और क्वेश्चन को फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो मान लो यहां पे कितने बच्चे हो जाते हैं, n बच्चे ले लिए हमने, n बॉयज ले लिए और r चेयर्स ले लिए। तो मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ कि हम क्या निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच r objects can be arranged out of n objects, ठीक है। कितने हैं टोटल, n, और उसमें से कितने को अरेंज करना है हमें, r, मतलब अपने पास चेयर कितने हैं, r हैं, और बच्चे कितने हैं, लड़के कितने हैं, n हैं। तो इट इज इक्वल्स टू, जब इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं तो इसे हम लोग लिखते हैं NPR। कैसे लिखेंगे, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है, ये आप लोग जानते हैं, और ये NPR होता है। या अगर आप इसे ऐसा भी लिख के चलते हो तो इसका मतलब सेम हुआ, ताकि आपको n में से कितने को अरेंज करना है, r को अरेंज करना है, n में से कितने को अरेंज करना है, r को अरेंज करना है। तो इसके फॉर्मूले की बात करते हैं हम, तो NPR जो होता है, NPR की अगर हम बात करें तो इट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसका वैल्यू कितना आता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। समझ रहे हैं इससे, मतलब n में से अगर आपको r अरेंज करना है तो दिस इज द फॉर्मूला। और यहां ध्यान रखिएगा r जो होगा ऑलवेज क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू n होगा, और इट इज इक्वल्स टू 0। These are the natural numbers. Obviously कैसी संख्या होंगी, प्राकृत संख्या होंगी। तो अब आप समझ रहे हैं अरेंजमेंट कैसे हुआ, मतलब हमने जस्ट शॉर्ट में ले लिया इसको कि ये फॉर्मूला है आपको, कि अगर 5 में से यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला लगाना होता, 5 में से कितने को अरेंज करना है हमें, 3 को, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या कर देते हैं, 5p3, मतलब 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का आपको क्या लिखोगे, 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो मतलब ये आपको कितना मिल जाता है, 60 वेज। तो ये समझ रहे हैं n में से r का अरेंजमेंट। इसमें और भी केसेस हैं, अभी हमने जस्ट एक सिंपल सा लिया कि अरेंजमेंट हम किस तरीके से करेंगे, एक ये अरेंजमेंट हमने ले लिया। अब देखिए जैसे हम लोगों ने परमुटेशन देखा, अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि जिसमें हमें ऑर्डर को कि ए बी और बी ए हैं तो हमें दोनों को नहीं कंसीडर करना है, दिस इज सिलेक्शन। जैसे अगर एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, इन हाउ मेनी वेज 3 students can be selected for science exhibition out of class of 10 students, out of a class of 10 student। 10 स्टूडेंट के क्लास में से हमें कितने बच्चों को सिलेक्ट करना है, 3 बच्चों को। अब सिलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि 10 बच्चे हैं क्लास में हमारे, उनमें से हमें कितने बच्चों को अपने साथ साइंस एग्जीबिशन में ले जाना है, 3 बच्चों को। कौन से 3 बच्चे जा रहे हैं बस हमें ये देखना है, उनको आपस में जैसे x y और z लिया तो x y z लिखो, x z y लिखो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके लिए जो फॉर्म आता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ
n different objects is equals to NCR परमुटेशन में क्या बताए थे NPR। इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है, अगर हमने ऐसा लिख दिया तो इट इज सेम NCR, या अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये भी NCR। और NCR की जो वैल्यू आती है हमें, इट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ध्यान रखिएगा। और यहां पे भी r पे क्या कंडीशन होगा, r हमेशा क्या होगा, n से छोटा होगा या इक्वल होगा। इट इज वैल्यू ऑफ NCR। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कितने स्टूडेंट्स है अपने पास, 10, और 10 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 3 का। तो ये फॉर्म हम यूज करेंगे, तो 10C3 मतलब 10 फैक्टोरियल, r की जगह 3, और यहां कितना 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 7 फैक्टोरियल। इससे ये गया। अब 6 की बात करते हो, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, और ये 2 से 4 टाइम्स, तो 12, तो कितना आ जाएगा ये 120। तो आप ये समझ रहे हो कि 10 में से 3 का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है, 120 बेस में। तो देखिए इन दिस वीडियो बस मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है NCR और NPR का। NPR मतलब परमुटेशन हुआ, NCR मतलब सिलेक्शन हुआ। तो लेटर ऑन हम इसमें और भी आगे पढ़ते जाएंगे, और इसमें हम NCR और NPR के डिफरेंट एप्लीकेशंस को और उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, हम हमारे फेसबुक पे भी आ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं। तो आप हमसे बहुत सारे वेरियस मेथड से जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को और अपने सारे प्रॉब्लम्स को मैथमेटिक्स के हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।